हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक नागर स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। टॉपिक का नाम है चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, डीके गोयल क्लास 12 की बुक में से। देखें क्वेश्चन में क्या दे रखे है। पीके और तीन पार्टनर्स हैं, शेयर करते हैं द रेशियो 1:1:1 ऑन 31 मार्च 2018। द बैलेंस शीट शोज ए डेबिट बैलेंस ऑफ 9,000 इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक 9,000 रुपए का लॉस दे रखा है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड 64,000 दे रखा है। और अब 1 अप्रैल 2018 से उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि अब उनकी प्रॉफिट शेयरिंग 2:2:1 हो जाएगी। और इस पर्पस के लिए गुडविल की वैल्यूएशन 4 लाख है और एक क्लेम भी एडमिट हो गया है वर्कमैन कंपनसेशन फंड के नाम का, और हमें जर्नल एंट्री मांगी है। आइए सबसे पहले, क्योंकि हमें गुडविल की वैल्यू दे दी है उसने एडजस्ट करने के लिए, तो हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट करना पड़ेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तीन पार्टनर्स हैं, पहले का नाम पी है, दूसरे का नाम क्यू है और तीसरे का नाम आर है। तीनों की ओल्ड रेशियो मुझे दे रखी है 1/4, 1/4, 2/4 और न्यू रेशियो दे रखी है 2/5, 2/5 और 1/5। इन दोनों एलसीएम्स को, इन दोनों डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकाल लेता हूं। जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकालूंगा तो ये डायगनली मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 5 1 जा 5, 4 2 जा 8। ऐसे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 20 आ गया, इनको फिर डायगनली मल्टीप्लाई कर दिया 5 और ये भी -8। इसी तरीके से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहां लिखा, इन्होंने डायगनली मल्टीप्लाई कर दिया। ये सबसे इजीएस्ट वे है इसे कंप्यूट करने का। दिस इज 3/20। अब यहां ये फिगर माइनस में आ रही है, ये भी -3/20 और ये +6/20। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमने कैलकुलेट करी है। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो हमने कैलकुलेट करी है और आंसर माइनस में आ रहा है, दिस मींस गेन हो गया। यहां भी गेन हो गया। सैक्रिफाइसिंग कैलकुलेट करी है और सैक्रिफाइसिंग प्लस में आई है, तो मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। अब सबसे पहले तो गुडविल की वैल्यू को एडजस्ट करते हैं। गुडविल के बारे में हम सब जानते हैं कि भाई गुडविल की एंट्री क्या है, गेंडा सूखे पे भारी है। गेंडा मतलब गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर कौन कौन है? पी है, दूसरा पार्टनर क्यू है, 2 आर। यहां मैंने क्वेश्चन में फॉर्मेट नहीं ड्रॉ किया है, प्लीज आप लोग सारी जर्नल एंट्रीज जो है वो फॉर्मेट में कीजिएगा। अब इन्हें कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेशन का फंडा क्या था? अमाउंट ऑफ गुडविल। अमाउंट ऑफ गुडविल कितनी है? 4 लाख है और इस 4 लाख को मल्टीप्लाई कर देंगे उनके गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग शेयर्स के साथ, तो 3/20, 4 लाख इंटू 3/20। यहां मैं माइनस और प्लस के साइंस को इग्नोर कर दूंगा, इंटू 6/20। ये वैल्यू आ गई मेरी 60,000 और यहां पर ये वैल्यू आ गई 1,20,000। दोबारा से समझ लेते हैं। मैंने कुछ नहीं करा, जो पार्टनर गेन कर रहे थे उन्हें डेबिट कर दिया, क्योंकि हमने जो लॉजिक सीखा है वो लॉजिक क्या है? गेंडा सूखे पे भारी है, तो गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो इनकी जो गुडविल की वैल्यू थी उनको इनके रिस्पेक्टिव शेयर्स के साथ मल्टीप्लाई करके मैंने ये वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट कर ली हैं।
आइए आगे चलते हैं। जो लॉस की वैल्यू दे रखी है उसे एडजस्ट कर लेते हैं। और लॉस के बारे में हम लोग जानते हैं, लॉस पार्टनर कैसे लेके जाते हैं, लॉस के ऊपर बैठ कर ले जाएंगे। लॉस को पार्टनर लिम्बोर्गिनी समझते हैं, तो पार्टनर्स इस लिम्बोर्गिनी के ऊपर चढ़ के बैठ गए हैं। 9000 का जो है लॉस है, इसको इनकी ओल्ड रेशियो में बांटूंगा। डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा ओल्ड रेशियो में होता है। 1:2 रेशियो है इनकी। तो 2250, 2250 और 4500 ये हमने लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। अब वर्कमैन कंपनसेशन फंड की बारी आ गई। वर्कमैन कंपनसेशन फंड के बारे में हम अच्छे से जानते हैं कि जितना भी फंड होगा हम उसे डेबिट कर देंगे। तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट कितना है जी, 64,000 है। उसके बाद जितनी भी लायबिलिटी है उसे क्रेडिट कर देंगे। तो टू लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितनी की लायबिलिटी है, 30,000 की। अगर डिफरेंस क्रेडिट साइड में बचेगा तो पार्टनर्स कैपिटल, तो यहां तो क्रेडिट साइड में ही बच रहा है। तो पार्टनर्स कैपिटल में 3 पार्टनर्स हैं, तो 2 P's कैपिटल, 2 Q's कैपिटल और 2 R's कैपिटल। अब यहां पर 64 में से 30 तो यहां आ चुके हैं, बाकी क्या रह गया 34 को बांट लेते हैं। बांटेंगे किस रेशियो में, बांटेंगे ओल्ड रेशियो में। 34 का इनको 1:2 में बांट दिया मैंने, और ये मैंने वर्कमैन कंपनसेशन फंड के लिए भी जो है एंट्री कर दी है। अब फाइनली हमें जो है क्वेश्चन इसी तरीके से करना है। यहां मैंने जर्नल एंट्री का फॉर्मेट नहीं ड्रॉ किया, प्लीज आप लोग फॉर्मेट में जरा एंट्रीज को कीजिएगा। और अगर क्वेश्चन में फिर भी कोई डाउट आ जाता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।